वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जाने वाली हूँ फ्लिपकार्ट ग्लैम अप इवेंट में और ये मेरा फर्स्ट इवेंट होने वाला है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि पता नहीं वहाँ पे सब कैसा रहेगा। तो उसका मैं पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरा पूरा दिन कैसे जाने वाला है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे यहाँ से निकलना था 10:15 बजे तक और ऑलरेडी 9:45 हो रहे हैं और मेरे को बस जल्दी से रेडी होना है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ जा रही हूँ जो कि मुझे यूट्यूब से ही मिली थी। मेरी उनसे बात इंस्टा पे हुई, तो उनके साथ मैं जाने वाली हूँ अभी और मुझे बस जल्दी से रेडी होना है। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो ये वाला ड्रेस मैंने काफ़ी दिन पहले मिंत्रा से मंगवाया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। काफ़ी सिंपल सा है, प्लेन है, बट हाँ पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो अभी मैं इसको वेयर करती हूँ और मेकअप वगैरह मैं थोड़ा अपना कंप्लीट करके तो स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप वगैरह और उसके बाद ड्रेस वेयर करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा रहता है। तो अपने फेस के लिए मैं यूज़ करी थी ये बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र, जो कि मैं हमेशा से ही यूज़ करती हूँ। मुझे ये मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा पसंद है और जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी वो सब मैं वीडियो में टैग कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद मैंने यूज़ किया था ये फाउंडेशन, जो कि बहुत ही लाइट वेट है, तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और शी ग्लैम का ब्लश, क्योंकि ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला ब्लश, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट लगता है, बिल्कुल नेचुरल फिनिश देता है, पता ही नहीं लगता कि आपने ऊपर से कुछ ऐसा अप्लाई भी किया है। और फिर किया था अपने मेकअप को पाउडर सेट, क्योंकि ये स्टेप तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी ज़्यादा गर्मी है और जहाँ पे मैं जा रही थी मुझे पता है वहाँ बहुत धूप होने वाली थी। उसके बाद यूज़ किया था ये आईलैश कलर और मैंने लगाया था ये मार्स का मस्कारा और लिपस्टिक वगैरह के लिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत जल्दी में घर से निकली थी। मैं वैसे बता देती हूँ कि मैंने मार्स की लिपस्टिक यूज़ करी थी, इसी के साथ मार्स का लिप ऑयल भी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड पहुंच गए थे लोकेशन पे और यहाँ पे देखा तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, जबकि इवेंट स्टार्ट होना था 10:30 से और यहाँ 10:15 बजे से ही भीड़ हुई थी। मॉर्निंग का ये नज़ारा देख के हमें इतना तो समझ आ गया था कि आज बहुत ही ज़्यादा क्राउड होने वाला है। लग रहा था कि दिल्ली के सारे ही क्रिएटर्स यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद हम लगे हुए थे ये एंट्री की लाइन में और उन्होंने क्यूआर वगैरह स्कैन किया और हमें ये बैंड दिया था। के बाद जैसे ही हमने अंदर एंट्री ली तो यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा था। इन्होंने बहुत ही प्यारी सी डेकोरेशन कर रखी थी। मेरी वो दोनों फ्रेंड्स, जो कि एक से मैं पहले ही बात कर चुकी थी और दूसरी मुझे वही मिली थी। इन्होंने यहाँ पर ये शादी जैसा भी पूरा सजा रखा था, जिसके लिए इन्होंने 2 से 3 बूथ बना रखे थे, जिसमें एक मेहंदी का था, एक संगीत का था और एक हल्दी का था। ऑलरेडी बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही थी, जैसे कि लाइव म्यूजिक ऑलरेडी वहाँ पे था और ये था सेलेब्स के लिए। फिर हम लोगों ने जाना स्टार्ट किया था, जितने भी बूथ वहाँ पे थे। तो जैसे ये प्लेग्स का था, यहाँ पे स्पिन द व्हील वाला गेम था, तो ये गेम प्ले करना था, उसके बाद हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है, बट इन्होंने हमें मना कर दिया था कि हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं देंगे। गेम इन्होंने बस ऐसे ही लगा रखा था। और उसके बाद था मॉक्सी ब्यूटी। यहाँ पे सारे ही ब्रांड्स थे, ऐसा नहीं था कि कोई छोटे ही ब्रांड्स थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे सारे ही लग्जरी ब्रांड्स भी थे, बहुत सारे। ये था अजमल का बूथ, जहाँ पे मैंने गेम खेला था, तो उसके लिए मुझे परफ्यूम मिला था। पर जितने भी ब्रांड्स है सबने अलग क्राइटेरिया कर रखा था, किसी को पोस्ट चाहिए थी, किसी को रील चाहिए थी और किसी को स्टोरी। हाय गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं। आगे चलो, बहुत काली आ रही है। निकल चुके हैं और इकरा ने तो बहुत कम है पर लिए बेचारी, बट फाइनली हम निकल रहे हैं और आज का दिन बहुत अच्छा गया और हम बहुत ही ज़्यादा थक भी गए हैं क्योंकि हमने अच्छी खासी हैम्पर्स ग्रैब कर लिए हैं। और मैं पता नहीं क्यों काली आ रही हूँ भाई। यार मैं भी आ रही हूँ। बाकी कैसी लगी है वीडियो कमेंट में जरूर से बता देना। मिलेंगे आपको कोई नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा नहीं है, इसका चैनल है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। सो फाइनली मैं वापस आ चुकी हूँ इवेंट से और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आने के बाद कि मैं आकर सो गई और मैं आउटरो रिकॉर्ड करना ही भूल गई। तो अब जाकर मुझे याद आया कि मैंने आपको कुछ सामान भी नहीं दिखाया, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और सारी चीज़ें मैं दिखाती हूँ आपको कि मुझे वहाँ से क्या क्या मिला, कौन कौन सी गुडीज़ मेरे को मिली है। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारा सामान मिला है वैसे तो, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया था क्योंकि मेरे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे और मेरा फ़ोन बिल्कुल स्विच ऑफ होने वाला था और आपको वहाँ पे स्टोरीज या रील्स वगैरह कुछ पोस्ट करना ही था, तभी आपको कुछ मिल रहा था। अदरवाइज़ आपको गेम्स वगैरह खेलने थे और गेम्स के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। इतना टाइम नहीं था कि मैं एक एक स्टॉल पे, एक एक बूथ पे वहाँ पे रुक पाऊँ और वो गेम्स के लिए, क्योंकि इतनी लंबी लाइन थी ना कि एक एक लाइन में 50-50 लोग लगे हुए थे, तो मैं कहाँ तक ही रुक पाती। और सबसे मेन चीज़ थी कि सबसे पहले हमें अपना टास्क कंप्लीट करना था, जो था कि हमें जाके अपने बूथ पे रील क्रिएट करनी है, उसके बाद एडिट करके पोस्ट करनी थी और वहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी। स्टोरीज़ भी बहुत मुश्किल से पोस्ट हो रही थी। तो मैं आप लोगों को सारा सामान दिखाती हूँ कि मुझे वहाँ से क्या क्या मिला है। ये था सबसे फर्स्ट हैम्पर, जो कि फ्लिपकार्ट की साइड से मिला था और ये सभी क्रिएटर्स को मिलने वाला था। इसके लिए मैंने कुछ अलग से नहीं किया था, ये कॉम्प्लीमेंट्री था, ये सभी को मिलना था। उसके बाद था ये अजमल का हैम्पर, जो कि मैंने गेम खेला था वहाँ पे, उसके लिए मुझे मिला था। और फिर था ये मॉक्सी का, जिसके लिए मैंने शायद स्टोरी पोस्ट करी थी, उसके लिए मुझे मिला था।
एंड देन था ये परफोरा का, और सबसे बड़ा हैम्पर इन्हीं का ही था। ये बेसिकली ओरल हेल्थ के लिए ब्रांड है। शायद आप में से किसी ने इसके एड्स वगैरह भी देखे हो, जो टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स वगैरह आती हैं वो इसी ब्रांड की है। उसके बाद था ये ब्रांड जो कि जिसकी मुझे रील क्रिएट करनी थी और मैंने रील पोस्ट कर दी थी, तो उसी के लिए मुझे ये हैम्पर मिला था। ये था मेरा फ्लिपकार्ट का हैम्पर जिसमें कि मुझे ये सारा सामान मिला था, जिसमें सबसे पहले था ये कोकोनट बॉडी ऑयल वैसलीन का। उसके बाद ये लॉरियल की सनस्क्रीन आई थिंक, और ये था प्लम का नाइसिनामाइड सीरम, और पिलग्रिम का शैम्पू, और ये लॉरियल का हेयर मास्क, शेड का विटामिन सी सीरम। वैसे तो मुझे ये बिल्कुल सूट नहीं करता है। उसके बाद थी फेसेस कैनेडा की स्ट्रोब क्रीम, लॉरियल का शैम्पू, और मॉक्सी का ये छोटा सा मुझे क्यूट सैम्पर मिला था। रिकोड की लिपस्टिक मुझे गेम खेलने पे मिली थी। ये अजमल का परफ्यूम जो कि मैंने आपको दिखा दिया था कि मैंने कौन सा गेम खेला था। उसके बाद था ये परफोरा का, जिसमें मुझे 4 से 5 टूथपेस्ट मिले थे, और उसके साथ साथ था ये टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स माउथ स्प्रे। उसके बाद आ जाते हैं अपने उस ब्रांड पे जिसके लिए मुझे रील बनानी थी, और उसकी थी स्ट्रोब क्रीम और 2 लिप ग्लॉस और लिपस्टिक, जो कि मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करने वाली क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डार्क शेड्स हैं। तो ये थी सारी चीज़ें जो कि मुझे मिली थी वहाँ पे गिफ्ट एज अ गिफ्ट हैम्पर और गुडीज़ स्टोरीज़ वगैरह पोस्ट करने पे। तो मेरा एक्सपीरियंस तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा। मुझे नहीं पता किन लोगों का बुरा रहा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पे, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला, देखने को भी मिला। बहुत सारे क्रिएटर्स थे वहाँ पे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे जिनको हम सिर्फ वीडियोस वगैरह में देखते हैं, वो वहाँ पे थे। हर किसी का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि ऑब्वियसली फ़ोन में इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं था, बैटरी भी नहीं थी, और बहुत ही मुश्किल था वहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड कर पाना। बट आज जितना भी मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ऐसा ही था कुछ मेरा फ्लिपकार्ट का ग्लैम अप इवेंट। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा है तो जाके फॉलो कर लो।